एक्सेस के अंदर जो है फॉर्मेटिंग और डेटा को फिल्टर और सॉर्टिंग करना समझेंगे। तो चलिए हम यहाँ से जाते हैं, एक्सेस को ओपन कर लिए हैं। इसमें कोई पहले से बना हुआ फाइल हम ओपन करते हैं, इसको आप क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे भी जैसा कंप्यूटर के नाम से बना हुआ फाइल हम इस पर क्लिक किया। तो जैसा कि हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे सिक्योरिटी वार्निंग हमें दे रहा है ना, कहता है सम एक्टिव कंटेंट हैज़ बीन डिसेबल, है ना, क्लिक फॉर मोर डिटेल्स। तो जैसा कि आप इस टेबल के अंदर डेटा एंटर करना चाहते हैं तो आपको इसके कंटेंट को इनेबल करना होगा, तो आपको इनेबल कंटेंट पे क्लिक कर देना है, समझे। और फिर अब इस डेटाबेस फाइल के अंदर जो है VSR कंप्यूटर, है ना, के नाम से जो डेटाबेस फाइल है, इसमें दो अलग अलग टेबल अलग अलग रिकॉर्ड से रिलेटेड है। अब हम जैसे VSR कंप्यूटर स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं या VSR स्टूडेंट एम्प्लॉय डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, तो वो आप इस पर जैसे क्लिक करके देख लीजिए ओपन होगा। अगर इस पर क्लिक करते तो ये भी डेटा ओपन हो चुका है ना। तो अगर हम इस पर आते हैं तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका हम फॉर्मेटिंग वगैरह देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट मतलब क्लिक किए तो सेलेक्ट हो गया, नहीं तो आप यहाँ से आप जा सकते हैं सेलेक्ट ऑल करने के लिए, कंडीशन यहाँ से मिल जाता है। और फिर यहाँ से आप रॉ की हाइट बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए हम रॉ की हाइट बढ़ा देते हैं, जैसे कि हम 25 पॉइंट सेट करके ओके कर देते हैं। कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे राइट बटन क्लिक कर देते हैं, इसका फील्ड विड्थ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम रख देते हैं जैसे कि 14 पॉइंट, ये सेट हो गया। इसकी बात करते हैं, इस पर राइट बटन क्लिक करते हैं, फील्ड विड्थ क्लिक करके यहाँ पे कर देते 13 पॉइंट, है ना। तो इस तरह से जो आप ये एडजस्टमेंट करा सकते हैं, है ना। अगर हम इसी में राइट बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है फ्रीज फील्ड, है ना। जैसे कि आप ये फील्ड को फ्रीज करना चाहते हैं, जैसे, है ना, यानी फील्ड को आप फ्रीज करना चाहते हैं नेम को, तो राइट बटन क्लिक करते हैं। अगर हम फ्रीज फील्ड पे क्लिक कर देते, ये फील्ड आपका फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, है ना। अब जैसे कि अगर हमारा डाटा इसमें और आगे क्यों रहता है, तो इसको अगर हम, है ना, मतलब लेफ्ट राइट अगर करते हैं तो ये हेडिंग्स हमारा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फिलहाल हम कुछ भी डाल देते हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार जो है हम फिलहाल समझने के लिए डाल दिए हैं, बट अभी हमें चाहिए नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, आगे की ओर अगर हम ले जा रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम ये नेम जो है हमारा क्या फ्रीज हो रखा है, मतलब ये जम गया है, मतलब ये हाइड नहीं होगा। अब उस समय क्या हो रहा था, वो हाइड हो रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो हाइड नहीं हो रहा, समझे। यानी ये अगर हम इस पर राइट बटन क्लिक करके अगर इसको हम क्या करते हैं अनफ्रीज कर लेते हैं, तो क्या करते हैं अनफ्रीज कर लेते हैं। अब हम इसको रिकॉर्ड को ले जाते, देख लीजिए अब हाइड हो रहा है, इधर अंदर चला जाता है, लेकिन हम चाहते नहीं ये दिखे, है ना। इसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देखना हो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। ये फ्रीज हो चुका है। आप जैसे कि इसको ले जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमको किसी स्टूडेंट का राज का डेटा बढ़ जाना है, तो आप ऐसे हम अगर करेंगे तो देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ले जाके डायरेक्ट उसकी जगह पर ले जाइए, समझ जाए वो राज का डेटा बर्थ क्या 10/4/2000, है ना। मोहन का कितना है 15/7/2001 है। इस तरह से आप क्या कर सकते, देख सकते हो उसके एड्रेस को चेक करना है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे लिए मतलब यहाँ पे आसान होता है, यानी हम इस प्रकार जो है ना फ्रीज ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सब हेडिंग हमें नहीं चाहिए, तो फिलहाल जो हम इसको डिलीट फील्ड पे क्लिक करके क्या करते हैं, इसे डिलीट करके हम हटा देते हैं, है ना। ऐसे ही फिलहाल समझने के लिए ऑप्शन को बताया था फ्रीज पेंस कैसे काम करता है। इस सबको हम हटा लेते हैं इस डेटा के अंदर से। इस तरह से हटा दें। अब बात करते हैं, जैसे कि हम इसमें रखते हैं पॉइंटर, तो आप ये डेटा को सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर अगर हम क्लिक करते हैं तो A to Z फॉर्मेट में डेटा हमारा सॉर्टिंग हो चुका है, समझे। A to Z फॉर्मेट में क्या हो चुका है, मेरा डेटा सॉर्टिंग हो चुका है। अगर हम J2 यानी A करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा हमारा सॉर्टिंग हो जाता है। अगर हम रिमूव शॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो शॉर्ट आपका रिमूव हो जाएगा, है ना। तो आप ये इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम फिल्टर की बात करते हैं तो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं नेम के अकॉर्डिंग, है ना। किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का आप डिटेल्स देखना चाहते हैं उस पर टिक करके बस ओके करेंगे तो उस नेम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, उसका पूरा डिटेल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसी फिल्टर पे जाते हैं, अगर हम चाहते हैं नहीं हमको राज का देखना चाहते हैं, राज का साथ में दिखा, किसी और का देखना है तो इस पर जाएंगे, है ना, रूबी पे टिक कर ले ओके कर, रूबी का भी दिखा।
नहीं, हम सभी का देखना चाहते हैं तो ऑल पे टिक कर लेंगे, ओके कर देंगे, सबका दिखाएगा। तो हम किस हेडिंग के अकॉर्डिंग यानी किसी पर्टिकुलर हेडिंग के अकॉर्डिंग जो है आप डेटा को, है ना, यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर हम आईडी नंबर के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं ए टू जेड में, तो आईडी नंबर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, स्मॉल टू लार्जेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग डेटा शॉर्टिंग हो चुका है। अगर जेड टू ए करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के अकॉर्डिंग सेट हो चुका है। तो आप किसी पर्टिकुलर करें, अगर हम कोर्स के अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्टिंग करना चाहते हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करके देख लीजिए, एक जैसा कोर्स जिसका भी है वो साथ में पहले आ रहा है, फिर उसके जस्ट नीचे अल्फाबेट में देख सकते हैं ए लेटर से जो स्टार्ट हुआ है वो पहले आ रहा है, फिर उसके बाद बी लेटर सी इस तरह से जाएगा नीचे तक जेड तक। अगर हम यहाँ पे, है ना, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ए टू जेड कर लेते हैं, देखिए स्मॉल टू लार्जेस्ट डेट के अकॉर्डिंग, है ना, यहाँ पे सेट हो गया। अगर एड्रेस की बात करते हैं तो एड्रेस के अकॉर्डिंग डेटा, यानी किसी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्टिंग कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग एक्सेल वगैरह में ही पढ़ रहे हैं, समझे। अब अगर हम किसी डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं, जैसे इसी में से किसी कोर्स का, है ना, तो हम फिल्टर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट पर से टिक हटा दीजिए, बस हमको सिर्फ एडीसीए कोर्स जो कर रहा है उसी कैंडिडेट का हमें डेटा चाहिए और किसी का नहीं चाहिए। तो एडीसीए पे टिक करके जैसे हम ओके करेंगे तो बस सिर्फ एडीसीए कोर्स करने वाले स्टूडेंट का जो है डेटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, अदर का नहीं आ रहा, समझे। तो इस तरह से जो हम ये काम कर सकते हैं। ना सभी का चाहिए तो आप इसी में जाएंगे और ऑल पे टिक कर लेंगे और ओके कर देंगे तो सभी का दिखा देगा, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसी में अगर हम इसी में जाते हैं कंडीशन, अगर हम फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो फिल्टर में आपको टेक्स्ट फिल्टर मिल जाता है, जैसे कि इक्वल मिल जाता है ना। हम चाहते हैं कि जिसका फी जो है ना 4000 हो उसी का दिखे, बस यहाँ पे हम 10 डाल देते हैं 4000 और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो जिसका फी 4000 है उसी कैंडिडेट का डिटेल्स हमें दिख रहा है, अदर का नहीं दिख रहा है। इस तरह से जो है हम सब फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। सभी का जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से, है ना, आप फिल्टर पे चले जाएंगे और ऑल पे टिक करके ओके कर देंगे, सबका डिटेल दिखेगा ना। तो इस तरह से जो हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ये टोटल फी, अगर हम जोड़ना चाहते हैं जितने भी कैंडिडेट का, तो जैसे हम टोटल पे क्लिक करते हैं, है ना, तो जैसे कि हम यहाँ पे टोटल यानी यहाँ पे हेडिंग्स नज़र आ रहा है, कैलकुलेट डायरेक्ट ये नहीं कर रहा है। चलिए आगे हम देखेंगे, इसको बता देंगे। नेक्स्ट है स्पेलिंग की बात करते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। मोड पे जाते हैं तो रॉ हाइट, है ना, डेटा शीट, और यहाँ पे हाइट फील्ड। अब जैसे हाइट फील्ड पे क्लिक करती है फील्ड हमारा क्या होगा, हाइड हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ से, है ना, अनहाइड फील्ड पे क्लिक करते हैं, जैसे कोर्स फी वाले को क्लिक करके ओके कर देंगे तो फिर वो शो कर रहा है। तो आप किसी को हाइड करा सकते हैं, शो करा सकते हैं। फिर इसी में जैसे कि आपको अनफ्रीज ऑल फील्ड, यानी आप फील्ड को अनफ्रीज कर सकते हैं, है ना, तो ये ऑलरेडी जो है हम आपको बता ही दिए हैं। तो इस तरह से जो हम डेटा को, है ना, व्यू करके देख सकते हैं, अरेंजमेंट करा सकते हैं। और फॉर्मेटिंग करना तो ये तो बताया ही है, जैसे कि आप यहाँ से फॉन्ट जो भी लेना है वो ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सब के लिए ब्लू कलर ले लिया, तो इसी पे क्लिक कर लिया, होल्ड करना है होल्ड कर लिया। फॉन्ट आप यहाँ पे कौन सा रखना चाहते हैं तो फॉन्ट सेट कर लेंगे, जैसे कि फॉन्ट का टाइम्स न्यू रोमन लेना चाहते हैं, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट सेट हो चुका है। अगर हम चाहते नहीं क्लेवरी फॉन्ट रखना चाहते हैं तो क्लेवरी फॉन्ट रख जाएगा। क्लेवरी में मतलब बहुत सारे फॉन्ट हैं, तो इस तरह से जो है आप फॉन्ट वगैरह भी बदल सकते हैं। रियल रखना चाहते हैं रियल रख सकते हैं। तो ये जो है आप लोग को इतना करके देखना है।